कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना और मानव की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। गीत में 2 लाइन नहीं है, गीत में 20 से 25 लाइन है, लेकिन वो 2 लाइन दिखा करके कटघरे में खड़ा किया जा रहा टीचर को और अपनी टीआरपी बटोरने के लिए, सरकार को खुश करने के लिए कि देखो हमने साहब ये कर दिया, अपने आका को खुश करने के लिए जो मीडिया तमाशा कर रहा है, ये मीडिया का काम नहीं है। मीडिया का काम वो है जो काम गंगवार ने किया है कि जिसकी बहन की नाक कटे वो कर ले सहन बुराई क्यों, न्याय और अन्याय विचारो लई राम ने मोल लड़ाई क्यों। तो ये क्या कर रहा था, वो राम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कुकर्म करने वालों को भी लोग भलाई देते हैं और जिनका नहीं कसूर उन्हें क्यों लोग बुराई देते हैं। कि अगर हिंदुओं की भावना आहत होगी तो जो कावड़िया उत्पात मचा रहे हैं, कावड़ लाने वाले हिंदू, कावड़ या जो जिनकी गाड़ी तोड़ रहे हैं, वो गाड़ी जिनकी टूट रही है वो हिंदू, जिस महिला के साथ बदतमीजी की गई है, जिसके बाल खींचे गए हैं वो हिंदू, जिस स्कूल की बस पर कावड़ियों ने लट चलाएं उस स्कूल की बस में हिंदू, वो स्कूल की बस हिंदुओं की। अब हिंदू हिंदुओं का शोषण कर रहे हैं, किसके नाम पर? आस्था के नाम पर। इसमें अच्छी बात है कि कोई मुसलमान नहीं पिछ रहा और सरकार के इशारे पर चलने वाला मीडिया, सरकार के इशारे पर लिखने वाले गीत और कलमकार, अगर सब कुछ सरकार के इशारे पर करेंगे तो इस देश के भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स की रक्षा कौन करेगा? आम आदमी की बात कौन उठाएगा? एक दड़ा वो है जो संविधान और समता, बंधुता, न्याय और वैज्ञानिक सोच के साथ खड़ा है। एक दड़ा वो है जो मनुस्मृति के साथ असमानता, जातिवाद सोच के आधार पर खड़ा है। अब देखना ये है इस मोदी जी की और योगी जी के डबल इंजन की सरकार में, आरएसएस की डबल इंजन की सरकार में, कि कौन जीतता है। देखिए, पहले तो उस बहादुर अध्यापक को सच कहने के लिए बधाई कि उसने उस दौर में सच बोलने की कोशिश की है। बेशक जो भी बाद में हो देखा जाएगा, लेकिन उस दौर में सच बोलने की कोशिश की है जिस दौर में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले जो कुछ तथाकथित लोग हैं, नेता हैं या उनके संगठन हैं जो उछलकूद कर रहे हैं। उस दौर में गंगवार साहब जो टीचर हैं, उन्होंने कावड़ का विरोध, कहूँ विरोध तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है अपनी कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से, कि कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना और मानव की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। तो मानव सेवा में जो बात है, मानव सेवा की जो उन्होंने बात कही है, तो सबसे पहले तो मानवता जो बुद्ध का सिद्धांत है, मानव मानव एक समान, उसको उन्होंने बढ़ावा दिया। साइंटिफिक टेम्परामेंट, भारतीय संविधान आर्टिकल 51A जो हमसे कहता है कि स्टेट की जिम्मेदारी है, सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो लोगों में वैज्ञानिक सोच डेवलप करे। तो गंगवार साहब जो कह रहे हैं वो बात कह रहे हैं जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 51A कह रहा है कि हमको लोगों में साइंटिफिक जो सोच है वो डेवलप करनी है। अब दिक्कत क्या है? ये दिक्कत गंगवार के गीत से नहीं है। गंगवार तो आज इस गीत को गा रहे हैं आज़ादी के 77 साल के बाद में 2025 में। मुझे 2017 और 18 की घटना और एक गीत का मैं जिक्र कर देता हूँ क्योंकि मामला गीत से जुड़ा है। लोग गायक हुआ करते थे, कौशिंदर खदाना और ऋषिपाल खदाना, दोनों बड़े अच्छे रागनी के गायक थे। कौशिंदर आज हमारे बीच नहीं है, शायद 2011 में उनकी डेथ हो गई। उनकी एक रागनी यानी लोकगीत बड़ा मशहूर हुआ था और उन पर कोई FIR नहीं हुई थी। और अगर उस गीत को आज की तारीख में, उस रागनी को आज की तारीख में बजा दिया जाए तो मैं कह रहा हूँ कि 100 बार 100 थानों में FIR हो जाएगी। और गीत के बोल थे कि जिसकी बहन की नाक कटे वो कर ले सहन बुराई क्यों, न्याय और अन्याय विचारो लई राम ने मोल लड़ाई क्यों। तो ये क्या कर रहा था, वो राम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कुकर्म करने वालों को भी लोग भलाई देते हैं और जिनका नहीं कसूर उन्हें क्यों लोग बुराई देते हैं। तो राम को पहले साहित्यकारों ने, गीतकारों ने, भजन सांग ढोला करने वालों लोगों ने देवताओं पर पूरा कटाक्ष किया है क्योंकि वो महासों का काम था, गीतकारों का काम था, कवियों का काम था। लेकिन आज कवि कौन है? कवि कबीर का वंशज है। कबीर का वंशज अगर वो भी सरकारों की भाषा बोलेगा, वो भी अंधभक्तों की भाषा बोलेगा तो फिर इस देश में कबीर मर जाएगा, रैदास मर जाएगा, नानक मर जाएगा, हैं? लेकिन जो लोग कबीर को मार देना चाहते हैं, नानक को मार देना चाहते हैं, रैदास को मार देना चाहते हैं, ये वही लोग हैं जो देश के लोगों का जो संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें कुचल देना चाहते हैं। अच्छा बता दीजिए कौन सा गुनाह कर दिया इस देश के अंदर? मैं एक बड़ी बात और करूँ, हिंदुओं की आत्मा जो भावना आहत हो गई। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि अगर हिंदुओं की भावना आहत होगी तो जो कावड़िया उत्पात मचा रहे हैं, कावड़ लाने वाले हिंदू, कावड़ या जो जिनकी गाड़ी तोड़ रहे हैं, वो गाड़ी जिनकी टूट रही है वो हिंदू,
जिस महिला के साथ बदतमीजी की गई है, जिसके बाल खींचे गए हैं, वो हिंदू। जिस स्कूल की बस पर कांवड़ियों ने लठ चलाएं, उस स्कूल की बस में हिंदू, वो स्कूल की बस हिंदुओं की। अब हिंदुओं का शोषण कर रहे हैं, किसके नाम पर? आस्था के नाम पर। इसमें अच्छी बात है कि कोई मुसलमान नहीं पिछ रहा। अब अगर उसने एक गीत गा दिया गंगवार ने कि कावड़ लाने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, तो इससे आपत्ति सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो अनपढ़ कुपढ़ लोग हैं, जिनको शिक्षा के महत्व का पता नहीं है, जिनको संविधान के महत्व का पता नहीं है। लेकिन सर मीडिया ने उसकी 2 लाइन पकड़ी है केवल कि कांवड़ लेने मत जाना, बाकी लाइन उसकी इग्नोर कर दी है मीडिया ने, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है हमारे देश में। जब मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको आप कह रहे हो, जिसको मैं गोदी मीडिया कहता हूँ, जिसको मैं सरकार के इशारे पर नाचने कूदने वाला मीडिया कहता हूँ, उस मीडिया, दरबारी मीडिया कहता हूँ, उस मीडिया का काम उन 2 लाइन से ही चलेगा। उनकी खबर जो उन 2 लाइन पर ही बनेगी। गीत में 2 लाइन नहीं है, गीत में 20 से 25 लाइन है, लेकिन वो 2 लाइन दिखा करके कटघरे में खड़ा किया जा रहा टीचर को, और अपनी टीआरपी बटोरने के लिए, सरकार को खुश करने के लिए कि देखो हमने साहब ये कर दिया, अपने आका को खुश करने के लिए जो मीडिया तमाशा कर रहा है, ये मीडिया का काम नहीं है। मीडिया का काम वो है जो काम गंगवार ने किया है। देखिए, साहित्यकार, पत्रकार, लेखक, कवि, ये समाज का दर्पण होते हैं। ये कभी सरकार के समर्थक नहीं होते, सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार के दरबार के सामने खड़े होकर के कबीर के अंदाज में जो है वो आंख में आंख डाल करके बोलते हैं कि सरकार ये क्या गलत कर रही है। लेकिन अगर सरकार में बैठे हुए लोग और सरकार के इशारे पर चलने वाला मीडिया, सरकार के इशारे पर लिखने वाले गीत और कलमकार, अगर सब कुछ सरकार के इशारे पर करेंगे, तो इस देश के भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स की रक्षा कौन करेगा? आम आदमी की बात कौन उठाएगा? सर, लोग कहते हैं कि जो शिक्षक होता है समाज का निर्माता होता है, वो मेक सोशल समाज को बनाता है, लेकिन उसी गंगवार को जो है जान से मारने की धमकी मिलनी शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश में। गंगवार भी यहीं रहेंगे। गंगवार जैसे जो पहले भी शिक्षक हैं, चाहे वो प्रोफेसर रतनलाल हैं, जिनको जेल जाना पड़ा लेकिन कहा कि माफ़ी नहीं मांगेंगे। इनके बाद में चाहे प्रोफेसर विक्रम हरिजन हो, वो भी यही हैं। उनसे पहले हेमलता बैरवा जो राजस्थान की थी, वो भी यही हैं। और प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े साहब जेल गए, जमानत पर बाहर हैं, वो भी यही हैं। प्रोफेसर रविकांत, उन पर भी एफआईआर है, वो भी हम यही हैं। हमारे जैसे लोगों पर एफआईआर होती है, हम भी यही हैं। अब देश 2 धड़ों में बट गया है। एक धड़ा वो है जो संविधान और समता, बंधुता, न्याय और वैज्ञानिक सोच के साथ खड़ा है। एक धड़ा वो है जो मनुस्मृति के साथ असमानता, जातिवाद सोच के आधार पर खड़ा है। अब देखना ये है इस मोदी जी की और योगी जी के डबल इंजन की सरकार में, आरएसएस की डबल इंजन की सरकार में, कि कौन जीतता है। इस देश के अंदर संविधान जीतता है, समता, मैत्री, करुणा, भाईचारा जीतेगा, या मनुस्मृति के को मानने वाले जो लोग हैं, जो असमानता पर पूरे समाज को बांट कर रखना चाहते हैं, वो लोग जीतेंगे। और मेरा दृढ़ विश्वास है, मेरा दृढ़ संकल्प है कि संविधान की जीत होगी अंततः। ऐसे आताताई लोग आते रहेंगे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। संविधान 77 वर्षों से है, और संविधान हमारा देश का आईन है। उसने कहा है कि जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, उससे पुराने तमाम काले कानून आज के बाद रद्द कर दिए जाते हैं। तो मनुस्मृति को श्रेष्ठ बताने वाले, मनुस्मृति के आधार पर देश में जातियों के आधार पर लोगों को मान और सम्मान देने वाले, नीचा दिखाने वाले लोगों के कान पर तमाचा है भारत का संविधान। और भारत का संविधान मुझे ये इजाज़त दे रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। सर, जो कांवड़ है पिछले कई दशक से आती रही है हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये जो कांवड़ का रूप है, इसको किस तरह से देखते हैं? इसका पॉलिटिकल एजेंडा बनाया जा रहा है कांवड़ को। देखिए, आप MA, BA, MTech, BTech करने के बाद में अगर आप सरकार के पास नौकरी मांगने जाओगे तो सरकार आप पर लाठियाँ बरसाएगी। लेकिन अगर आप कावड़ लेने जाओगे तो सरकार आपके ऊपर फूल बरसाएगी। अब ये इसको समझिए थोड़ा सा, ये है क्या, सरकार क्या चाह रही है? सरकार ये चाह रही है, एक तरफ सरकार स्कूल बंद करके उत्तर प्रदेश में 25,000 स्कूल बंद किए हैं, और दूसरी तरफ 35,000 जो है वो दारू की दुकानें खोल दी गई हैं। तो सरकार ये कह रही है कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में, जो बुद्धिजीवी लोग समझ रहे हैं, प्रबुद्ध वर्ग जो समझ रहा है, सरकार ये कह रही है कि पढ़ लिख कर के आदमी सवाल करता है, वो सरकार से कहता है मेरी नौकरी का क्या हुआ, मेरे रोजगार का क्या हुआ, मेरे स्वास्थ्य का क्या हुआ, मेरे रोटी का क्या हुआ। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आम आदमी के लिए उसका वो करे। लेकिन जब सरकार वो नहीं कर रही है, अब जो अंधभक्त हैं, जो धार्मिक लोग हैं, वो कह रहे हैं भगवान के भरोसे सब चल रहा है। हम कह रहे हैं सरकार और संविधान के भरोसे सब चल रहा है, और जो धार्मिक आदमी वो कह रहे हैं भगवान के भरोसे चल रहा है। तो वो भगवान से सवाल करेगा, आस्थावान आदमी जो है, मेरे जैसा आदमी, संविधानवादी आदमी जो है, वो सवाल करेगा जाकर के सरकार से। तो सरकार सवाल करने वाले लोगों से डरती है, और शिक्षा जो है वो सवाल को जन्म देती है। इसलिए जो आप कह रहे हो कि किस प्रकार से ये इसको ताना वाना बुना जा रहा है, मेरी बिल्कुल मैं निसंकोच ये बात कह सकता हूँ कि ये जो सब हो रहा है, ये सरकार के इशारे पर हो रहा है, सरकार करवा रही है, और सरकार के इशारे पर ही
ये सारा सिस्टम जो है वो चल रहा है।